हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस्कॉन के भक्ति वृक्ष कार्यक्रम में। आज वीक 11 है और पार्ट 2। पिछली बार थोड़ी चर्चा अधूरी रह गई थी, हम थोड़ा उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। और उससे पहले मैं श्रीमान गजेंद्र प्रभु जी को निमंत्रण देता हूँ कि वो आएँ और थोड़ा हरि नाम की चर्चा करें। हमारा मन यहाँ पर आ गया, किसी का कहीं और भटक रहा है। अभी भी हमारा मन बहुत मुश्किल है संभालना, इसलिए हम इतनी प्रार्थनाएं करते हैं कि मेरा मन संभले, मेरा मन इधर लगे। तो पिछली बार भी हमने चर्चा करी थी और इसी को आगे बढ़ा रहे हैं, नाम की महिमा। और आप गुरुवार की और बुधवार की क्लास में भी जब मैंने प्रभु भी जैसे नाम की महिमा के बारे में बता रहे हैं, तो मैं आग्रह करूंगा सभी से कि उस क्लास को भी अटेंड करें। आपको पता चलेगा कि नाम कितना इम्पोर्टेंट है और नाम ही क्यों लेना चाहिए, कलयुग में नाम ही क्यों जरूरी है। तो अगले चैप्टर में भी जैसे दिया हुआ है कि हम जो नहीं जानते हैं, जिनको थोड़ा बहुत भी नहीं पता है, जिनको अपने घर परिवार में पता चलता है कि देवी देवताओं की पूजा करनी है, हमारे परिवार के ये पितृ हैं, हमारे ये कुल देवता हैं, हमारे इनको मानते हैं, हमारे इनको मानते हैं, अगर इनकी पूजा नहीं करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, पूजा करनी चाहिए और देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, बड़े बड़े महात्माओं सबको सम्मान देना चाहिए, क्योंकि वो अपनी तपस्या के कारण कैसे कैसे भी उस जगह पर हैं। पर हम कितनों की पूजा करेंगे? जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो देवताओं की पूजा करता है वो देवताओं के नाम जाता है, जो पितरों की पूजा करता है पितरों के पास आता है, और जो मेरी पूजा करता है वो मेरे पास आता है। तो हमारा उद्देश्य क्या है? भगवान को प्राप्त करना। भगवान कैसे मिलेंगे? हम सबको संतुष्ट करने बैठेंगे? आज एक परिवार में की बात करें, नई बहू आती है, सोचती कि पिताजी को भी संतुष्ट करूं, सब रिलेटिव्स को भी संतुष्ट करूं, अपने बच्चों को भी संतुष्ट करूं, पर कितनों का हो पाता है? ऑफिस में नया नया कलीग होता है या पुराना भी होता है, हम सबको संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं, पर हो पाता है कभी? कोई नहीं होता तुझ। पर उसी तरह से हम जब देखते हैं कि हम अपने पूरे प्रयास लगा रहे हैं और फिर भी संतुष्ट नहीं होते हैं, तो हम इतने देवी देवता हैं, हमारा तो गिनती ही नहीं है। मतलब सबको संतुष्ट करने बैठे, कभी किसका दोष, कभी किसका दोष, कभी क्या कभी क्या। पर अगर हम एक ही भगवान श्री विष्णु श्री कृष्ण जी को तुष्ट करें, उनको तुष्ट करने से, उनको संतुष्ट करने से पूरा जगत संतुष्ट हो जाता है। आप सबको ध्यान हो, एक कथा आती है महाभारत के समय की, जब दुर्वासा ऋषि आते हैं पांडवों के पास, और वो ऐसा समय था जब द्रौपदी माता, उनके पास अक्षय पात्र हुआ करता था जिसमें वो खाना बनाते थे और खाना बना के सबको खिलाते थे। उससे कितना भी बना लो, एक जब तक वो है चालू, अगर धो के रख दिया फिर नहीं बनता वो। और उस समय दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ उनके पास आए, और ये एक तरह से परीक्षा ही थी पांडवों के लिए भी उनके लिए भी। और उनको कहा गया, दुर्वासा ऋषि ने कहा कि आपको हमें भोजन कराना है। अब सब पांडवों के लिए तो धर्म, मतलब वो धर्मराज हैं, और जब उनसे आग्रह किया किसी, और किसने कहा? दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि को छोटे नहीं है, थोड़ा सा भी कुछ कह दे तो श्राप दे देते हैं। तो वहाँ पर द्रौपदी माता ने किसको बुलाया? श्री कृष्ण भगवान को। आप ही सर संभालने वाले हैं, आप ही बचाने वाले हैं, आप ही करने वाले हैं, आप ही रक्षा कीजिए, आप ही इस स्थिति से उबारिए। तभी श्री कृष्ण जी प्रकट हो गए, क्योंकि वो किसी और को याद नहीं करती, सिर्फ श्री कृष्ण। और जैसे ही वो आए तो द्रौपदी मैया कहा कि कुछ खिलाओ। अब कुछ कहाँ से खिलाए? कुछ तो खिलाना होता तो अक्षय पात्र तो है ही नहीं, अब तो बंद करके रख दिया। उन्होंने कहा ढूंढो, एक चावल का दाना मिला, और एक चावल का दाना, सिर्फ एक दाना, हम लोग एक प्लेट से नहीं संतुष्ट हो पाते, एक चावल का दाना भगवान जी को दिया और भगवान जी संतुष्ट, क्योंकि भाव, श्रद्धा, ये सब चीज़ें जो होती हैं, तो वो एक चावल के दाने से भगवान तुष्ट हो गए। और जब वो तुष्ट हुए तो संपूर्ण जगत तुष्ट हो गया, पूरा संपूर्ण जगत। ऐसा नहीं कि एक देवता दो, अनंत ब्रह्मांडों में जितने देवी देवता थे उसे चावल के दाने खाने के मात्र से सब
सब संतुष्ट हो गए। और जब सब संतुष्ट हो गए तो दुर्वासा ऋषि और उनके सारे के सारे शिष्य भी संतुष्ट हो गए, सबकी भूख शांत हो गई, क्षुधा शांत हो गई। तो हमको प्रयास करना चाहिए कि अगर हम कुछ कर रहे हैं तो ऐसा करें ना जिसके थ्रू सब कुछ वैसे ही मिल जाए। फिर हमको मतलब इसकी सेवा उसकी सेवा में लगना है, वो हमारे को, पर प्रसन्न किसे करना है? इस जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण से। और इसीलिए हम अगर गोस्वामियों की प्रार्थनाएं देखते हैं, वैष्णवों की प्रार्थनाएं देखते हैं, तो वहाँ पे मन को कहा जाता है भजहु रे मन श्री नंद नंदन, श्री नंद वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण को भजिए। जितनी प्रार्थना है हमारे मन को ये कहते हैं कि हमको इस मन को लगाना है। इस मन को कहाँ लगाना है? भगवान श्री कृष्ण के चरणों में। कैसे लगाएंगे? सततम कीर्तयन्तो मां। सततम मतलब निरंतर, निरंतर जाप करना है। कहाँ पॉसिबल है निरंतर? सुबह से लेकर शाम तक तो लगे रहते हैं। अभी नरोत्तम दास ठाकुर जी का भजन ही कहा है कि मैंने वो समय गवा दिया है, मतलब मैं अपना समय किस चीज़ में लगा रहा हूँ? धन को कमाने में। ए धन है यौवन, मैं अपना धन लगा देता हूँ, मैं अपने यौवन लगा देता हूँ, मतलब मेरे शरीर की सारी एनर्जी तो उसमें लगा। ए धन है यौवन पुत्र परिजन, और इनमें सब में मोह लगा रखा है मैंने। और आप वास्तव में अपने आप को देखिए, खुद एनालिसिस कीजिए, आपको पता चलेगा कि ऐसा नहीं कि मतलब सबके साथ, हम सबके साथ, इवन मेरे साथ भी है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं, और ये है हर दिन है कि हम जिनको प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, हमारे पीछे वो कुछ और कर रहे होते हैं। ये भजन में आता है, ए धन यौवन पुत्र परिजन ईते की आछे परती वे जीवन तलमला। इस तरह की लाइनें हैं कि मतलब मैंने अपना पूरा का पूरा शरीर का जितना यौवन, पुत्र, धन और सब लगा दिया। किसके लिए? कि इन सब की सेवा करके क्या पाता हूँ मैं? क्षणिक सुख पाता हूँ। और किस तरह क्षणिक सुख? ये चप्पल लोग, जो उन चप्पल लोगों की सेवा में मैं अपने बॉस को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या नहीं करता हूँ। सुबह से शाम तक वो हैप्पी हो जाए तो थोड़ा सा प्रमोशन मिल जाए, पर क्या होता है समय के साथ वो बॉस भूल जाता है, किसी और को याद करता है। पर इसी जगह में ये चीज़ें अगर मैं लगाऊं, किसके लिए लगाऊं? भगवान की सेवा में। तो भगवान की सेवा कैसे कर सकते हैं? नाम जप करके, हरि नाम। और इसके लिए विधियाँ बताई हैं, जैसे श्रवण कीर्तन। सबसे पहली चीज़ है श्रवण। आप सब लोग क्या कर रहे हैं? श्रवण कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी जब है ना परीक्षित महाराज को सुना रहे थे भागवत कथा, तो परीक्षित महाराज तो सुन रहे थे। श्रवण सबसे पहला ही मतलब जो बोला गया, श्रवण कीर्तन। और हम सब कर क्या रहे हैं? कीर्तन कर रहे हैं, उनकी कथाओं को श्रवण कर रहे हैं, उनको जाप कर रहे हैं। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन। और इसको स्मरण कीजिए। मतलब गोपियाँ क्या करती थी? जब गोपियाँ विरह के भाव में रहती थी, गोपियाँ सबसे ज़्यादा, अगर किसी को अच्छा भक्त, मतलब जैसे कहा गया हमें गोपियों का भाव, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं गोपियों के भाव को देखिए, वो हर वक्त स्मरण करते हैं। हर वक्त भगवान नहीं है पर वो भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हैं। वो प्रार्थना करते हैं कि हमको भगवान याद नहीं आए, पर उनकी स्थिति ऐसी है कि वो हर क्षण भगवान को देखते हैं। यहाँ से भगवान गए थे, अरे ये यमुना जी देखो, यहाँ पे भगवान जी क्या लीलाएं करते थे। तो इस तरह की हर क्षण मतलब उनका स्मरण करते हैं। तो ये सब कैसे आएगा? अभ्यास से आएगा। अभ्यास, निरंतर अभ्यास। सततम कीर्तयन्तो मां ये जना परिपास। तो हमको निरंतर अभ्यास करना है। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले बताया कि हम किसको तुष्ट करते हैं? अगर भगवान श्री कृष्ण को तुष्ट करते हैं, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करते हैं, तो सब तुष्ट हो जाते हैं। अगर हमने ये सोच लिया कि भगवान को प्रसन्न करना है, जो होगा भगवान की मर्जी के लिए होगा, जो कर रहा हूँ मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, तो हमारा उद्देश्य थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। हम मतलब फिर उस लेवल पे नहीं रहेंगे कि मेरे को इसको खुश करना, उसको खुश करना, मैं इसको करूँगा तो ये अच्छा हो जाएगा, वो करेगा। कुछ ना कुछ हमेशा, आप कितना भी कर लीजिए, ज़्यादा समय चला जाएगा। तो एक कहानी आती है भागवत में, एक राजा था, राजा नरक। इतने पुण्य करता था, और पुण्य ऐसे समय पे करता था जिससे पुण्य का फल 1000 गुना मिले। कहते हैं ना अपन
कि संक्रांति पुण्य करो तो बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ किसी को दान करो तो बहुत पुण्य मिलता है, इस मुहूर्त में पुण्य करो तो बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है, ऐसे खूब दान किए। पर एक छोटी सी मतलब दान के चक्कर में जो कि एक ऋषियों को उन्होंने गाय दान की और एक गाय एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में चली गई, तो ब्राह्मणों में आपस में लड़ाई हो गई। इसका परिणाम ये हुआ कि उनको अगली योनि, जिन्होंने अनन्य पुण्य किए, इतने पुण्य, एक पुण्य मतलब किसी को एक समय में, ऐसे समय में कि गाय दान कर दी, गाय दान का पुण्य कितना हो गया, पर उनको भी अगली योनि किसकी मिली, एक गिरगिट की, छिपकली या गिरगिट, तो इस तरह की उनको ये योनि मिली। पर थोड़ा मतलब उनको जो भगवान का श्रवण था, जो भी स्मरण था और जो कीर्तन किया था, उसकी वजह से उनको वो गति मिली किसके थ्रू, श्री कृष्ण भगवान के थ्रू। तो इसीलिए मैं फिर कहूँगा कि हम लोग जो करते हैं, हमारी जो क्रियाएं हैं, अगर हम ये सोच के करें कि हमें पुण्य मिलेगा चाहे पाप मिलेगा, हम नहीं रोक सकते हैं, हम नहीं रोक सकते हैं। इतना सुबह से लेकर शाम तक कितना ही हम क्या करते हैं। अभी बारिश का समय है, कितने कीट बढ़ गए हैं, जाने अनजाने अपराध होंगे, जाने अनजाने कितनों की हत्याएं होंगी, कुछ भी होगा, तो पाप और पुण्य तो होते ही रहेंगे। पर अगर हम भगवान श्री कृष्ण को याद करते हैं, उनका निरंतर नाम जप करते हैं, नाम जप करके इन पाप और पुण्य से ऊपर उठते हैं। और जब भगवान की शरण में जब बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब ये हमने नाम बोला तो ये हमारे पे कृपा है, इस नाम की कृपा है। ये 16 जो अक्षर हैं, मतलब भगवान साक्षात प्रकट होकर अपने को हमारे पास लाते हैं इन नाम के थ्रू, हमारे पास साक्षात होता है। हमें जस्ट फील करना है, हमें उस अवस्था तक लेके आना है कि हमें भी वो उत्कंठा हो कि हम ये नाम लेते रहे, नाम लेते रहे, नाम लेते रहे। मैं खूब कोशिश करता हूँ, मैं दूसरों की क्या बोलूँ, सुबह सुबह उठने की, सुबह सुबह नाम पूरा कर ले, कई बार नहीं हो पाता है। हम मतलब इस तरह की अवस्थाओं में रहते हैं कि सुबह नहीं उठ पाते हैं, क्योंकि हमने रात को बहुत लेट सोया होता है, या फिर बहुत ऐसी क्रियाएं की होती हैं कि नहीं उठ पाते हैं, या सारे दिमाग की थकान रहती है। तो फिर भी हमें ना ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि हम निरंतर नाम जपते रहें, अपनी क्रियाओं में लगे रहते हुए, सबको खुश करते हुए जो भी, पर निरंतर जाप करें। निरंतर नाम जप करेंगे तो भगवान को निकट ही जाएंगे, भगवान के पास ही जाएंगे, और ये नाम जप व्यर्थ नहीं जाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। इसलिए हमें सततम निरंतर